In this session, we will solve the question 12 to 17 from NCERT 3.2 exercise. See question number 12. Here matrices form is given 3 multiplied 2 matrix this, and this is also a matrix, and this is added to a matrix explained by its elements as shown. Now find the value of x, y, z and w. आपको x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Now see, this is a scalar multiplication as you know. So you have to multiply each element by 3. आपको 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3x, 3y, 3z and 3w. ओके, नाउ एडिशन करना है 2 by 2 मैट्रिक्स से दोनों एलिमेंट टू एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडिशन करेंगे, वो भी आपने कर दिया. x+4 कम्यूटेटिव आपका 6+x+y-1 z+w 2w+3 ये आपने ऐड कर दिया. अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे 3x, यहाँ पे ये जो पोजीशन है, हमें अगर इसे मैट्रिक्स ए माने तो इसकी पोजीशन क्या होगी a11. तो यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स हम माने तो इसकी मैट्रिक्स की पोजीशन, इसके एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी b11. तो a11 और b11 को कंपेयर कर दिया हमने, तो हमने क्या लिखा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स. और आफ्टर सॉल्विंग वेरी इजी सिंप्लीफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड में x को शिफ्ट कर देंगे. वी गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2. सिमिलरली 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई हमने कंपेयर किया और ये इक्वेशन बनाया, और एक इस इक्वेशन की हेल्प से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और ये x की वैल्यू हमने यहाँ से जो फाइंड आउट की थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी. नाउ अब हमने ये 3w इज इक्वल टू दिस इसको चूज किया, क्योंकि ये w की डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, और क्योंकि w की वैल्यू अगर हम ये पहले ले लेते तो w की वैल्यू अननोन रह जाती, इसलिए मैंने ये एलिमेंट्स लिया. इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट्स 3w की वैल्यू हमने लिखा 3 प्लस 2w, और w की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3. लास्ट हमारा ये बच गया 3z, और इसको हमने इक्वल रखा -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के, और यहाँ से w की वैल्यू 3 थी वो रखी, तो इसके पास हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई z इक्वल टू 1, w इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2. दीज आर आवर unknowns value. So the question is complete. Now see question number 13. Here the question is given in the form of matrix that is a function of fx and its element cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0 and 1. We have to show fx multiplied with fy is equal to f x plus y, where f is the function of x and function of y is equal to function of x plus y. We have to prove, हमें इसे प्रूव करना है, हम करके रहेंगे. चलिए देखते हैं. तो हमने क्या किया बच्चों, LHS को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को अब ले लिया, तो अब उसको करते हैं सॉल्यूशन. तो हमने मैट्रिक्स लिख ली इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी है नाउ, और यहाँ पर f और y इन टर्म्स ऑफ जहां जहां x है हमने y को वहां वहां लिख दिया, रिप्लेस कर दिया x को y से, तो ये हमें f और y मिल गया. अब सिंपल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप सबको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में भी. आपको मल्टीप्लाइज करनी है रोज, एक आपने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो ली, सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो ली, थर्ड कॉलम से, एलिमेंट बाय एलिमेंट. फिर से आपको दिखा दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल आपने cos x लिया, यहाँ से cos x को आपने cos y से मल्टीप्लाई किया, cos x इंटू cos y लिख दिया. फिर आपने sin x लिया, sin x को sin y से मल्टीप्लाई किया, और पॉजिटिव निगेटिव साइन, तो माइनस प्लस माइनस माइनस sin x sin y. फिर आपने जीरो लिया तो जीरो से मल्टीप्लाई किया और जीरो लिख दिया. सिमिलरली आपको इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है, और आपको ये रिजल्ट आप यहाँ पर लिखते चले जाओगे. नाउ इसके बाद हमारे पास ये मैट्रिसेस आ जाती हैं. ये आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, सेकेंड रो के लिए एलिमेंट्स, और थर्ड रो के लिए एलिमेंट्स, ये आपने लिख लिए. अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जाते हैं. तो आपको यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y, ये फॉर्मूला आपको याद होगा
cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B, उससे मिलता जुलता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस y, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली इस माइनस साइन को एज इट इज रहने देते हैं, साइन एक्स और साइन वाई, साइन ए इंटू साइन बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूले के फॉर्म में। सिमिलरली इसको फिर से हमारे पास अब जो फॉर्मूला है ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन एक्स प्लस वाई का, ये हम फॉर्मूला हम इसे ओपन करेंगे फिर से मिल जाएगा। अब हमारे पास फिर से साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, और ये आगे लगा है हमारे पास माइनस साइन का, तो रिप्लेस होकर हमारे पास क्या हो गया कॉस एक्स प्लस वाई का। तो ये हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, और ये रिमेनिंग 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0 0 1 1, ये एज इट इज रहेंगे, ये वाले 0 0 0 ये 0 0 एज इट इज रहेंगे। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन लेके चले थे और क्या एडिशन के टर्म में हम लोग का ये x और y रिप्रेजेंट हो गया, जो कि हमें शो करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट, here the matrix is given 5 minus 1 6 defined by its element 5 minus 1 6 7 and matrix 2 defined by its element 2 1 3 4, and that is not equal to the matrices 2 1 3 4 and the matrices 5 minus 1 6 7 having its elements. Now we am taking LHS first. Now simple multiplication as already shown, from this row to this column, this row to this column, this row to this column, and this row to this column I have written here. Now after solving this I got 7 1 33 and 34. Now taking RHS, now RHS I have to multiply this matrix to this, again I have written these matrices here and multiplied this row to this column, 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 and I have written here. After simple simplification, that is equal to 16 5 39 and 25, this matrix I got. Now see this matrix and this matrix element, here 7, here 16, here 1, here is 5, here 33, here is 39, and here 34, here 25. So you can't say this LHS is equal to RHS, hence proved. Part 2, here again the matrix 3 by 3 order is given, we have to show LHS is not equal to RHS. Simple multiplication of matrices and nothing in this question, इसमें और कुछ भी नहीं है, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का। हेयर अगेन रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है, सी हेयर 1 2 3, दिस इज रो मल्टीप्लाइड टू दिस कॉलम, ईच एंड एवरी मिनट 1 into -1 1 into -1 2 into 0 2 into 0 3 into 2 3 into 2. Similarly multiplied to second this column 1 into 1 1 into 1 2 into 1 2 sorry 2 into -1 2 into -1 3 into 3 3 into 3. Now third column multiplied to first row 1 into 0 1 into 0 2 into 1 2 into 1 2 3 into 4 3 into 4. In this way you have to multiply all these corresponding elements and write in this form. After simple simplification of addition and subtraction, you got 5 8 14 0 -1 1 -1 0 and 1. This is your LHS side. Now you have to solve RHS side. Now see here, taking RHS side, you have to multiply this matrix to this matrix, same process, rows to each column, taking first row first column 1 -1 1 -1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 multiplied to 2 1 multiplied to 1 and 0 multiplied to 1. Now -1 multiplied to 3 -1 multiplied to 3 1 multiplied to 0 1 multiplied to 0 0 multiplied to 0. In this way you have to multiply this row to all these three columns, this row to all these columns, and you have to write in this form. After solving simple addition, subtraction, whatever here operation,
you will got the matrix -1, -1, -3, 1, 0, 0, 0, 11 and 6, and this is not equal to your LHS. Whatever you got, it is not equal to RHS. So you already shown by using this process that LHS is not equal to RHS. The question number 15. Here a matrix is given and you have to find the value of a square minus 5a plus 6i, where I is the identity matrix, and if the order of matrix A is 3 by 3, then you have to choose the identity matrix of order 3 by 3. इस बात का आपको ख्याल रखना है, जो A मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. नाउ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड A स्क्वायर. सिंपली A को मैट्रिक्स को A से ही मल्टीप्लाई करना है. So I have written matrix A and matrix A and multiply matrix A to matrix A, that is A square. See the multiplication, same rules I have just written directly. Now see 2 multiplied to 2, 4, 0 multiplied to 2, 0, 1 multiplied to 1 means 4 plus 1, 5 I have written. Similarly, you can multiply this row to this column, this row to this column, this row to directly, and write this matrix A square. Now after that, A square minus 5a plus 6i, here you have to arrange. A square I have written here, and 5a you have to multiply scalar multiplication 5 का multiply करना है इस matrix A में. 5 into 2 10, each element you have to multiply it by 5. 5 into 0, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 1, 5 into 3, 5 into 1, 5 into -1 and 0, and you have to write here because scalar multiplication. Now 6i, you have to multiply 6 in identity matrix. You know diagonal element of identity matrix identity, तो 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा 6 6 6. तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए 6 और रिमेनिंग नॉन डायगोनल 0. नाउ आपको मैट्रिक्स ए स्क्वायर जो आपने फाइंड आउट की उसमें से इस माइनस को 5a को सब्ट्रैक्ट करना है और इसको ऐड करना है. मींस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एडिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स. नाउ each element by element, 5 minus 10 plus 6, 5 minus 10 plus 6, minus 1 plus minus 1 minus 0 and plus 0. You have written here 2 minus 5 plus 0. In this way you have to write all these elements according to their sign. After solving, you will get 1 minus 3 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 10 minus 5 4 4. This is your required answer. Now question number 16. Here the matrix A defined by its element is given. You have to find a square minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0. You have to prove this term is equal to 0, means LHS is equal to RHS, and that is RHS having 0. That is nothing, null matrix, and this is identity matrix of order 3 by 3. Now first you have to find a square in that is here not a square, here it is a cube. Here first a square, this a multiplied to a, and you got this matrix 5 0 8 2 4 5 8 0 1 3. Similar process, row to each column, row to each column, and you have to write here row to each column, and you have to write here. Now again you have to find a cube, so again you have to multiply a in this matrix a square. After multiplying directly you can multiply, no matter, very easy, no need to write more complex matrices. Here you can multiply in this way, 5 into 1 5 and 0 0 0 and 8 into 2 16, 16 plus 5 21. In this way you can write. Now 0 is multiplied to 1, 0 into 1 0. Now 0 multiplied to 0 again, that is this 0 is multiplied to, sorry, this 0 multiplied to 0 0, this 0 multiplied to 2 0, this 0 multiplied to 0 0. So 0 plus 0 plus 0 0. Now
this row multiplied to third column 5 into 2 10 0 into 1 0 8 into 3 24 24 and 10 34. In this way you can multiply and write this matrix. Now this is the value of your a cube, and now again you have to multiply 6 to मैट्रिक्स ए स्क्वायर यू हैव टू फाइंड हेयर. आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से, तो इस 6 का ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, और 7 को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो ए की वैल्यू को आपको 7 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन टू ईच एंड एवरी एलिमेंट यू गेट दिस वन, this matrix and this matrix. Now simple simplification. 21 minus 30 plus 7 plus 2. Each element you have to add or subtract according to their sign and write here. Now after solving, see here, 21 minus 30 plus 7 plus 2. 7 plus 2 9. 9 and 21 30. Positive 30 minus 30 0. And similarly all elements give answer 0. So 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Hence this is what null matrix, and that is equal to 0. And this is not 0, it is null matrix, and this is of order 3 by 3. So in this way you can prove this equations. Now see question number 17. A is given, matrix I is given, and you have to find the value of k. A square is equal to k minus 2i relation is given. First you have to multiply a with a. Here I multiplied a with a, and after multiplication I got 9 minus 8 minus 6 plus 4 12 minus 8 and 8 plus 4. Simple multiplication. This row, this column, this row, this column, and right here and here. This row, this column, this row, this column, right here and here. Now you have to multiply k to all these elements, as it is scalar multiplication. 3k, 2k, 4k and minus 2k to multiply. Similarly 2 is multiplied to identity matrix, you got this one. Now after solving this by simple addition subtraction rule, 1 minus 2 4 and minus 4, and here you have to subtract this matrix to this matrix. 3k minus 2, 3k minus 2, minus 2k and minus 0 minus 2k, 4k minus 0, 4k minus 2k minus 2, 2k minus 2. Now comparing this 1 to 3k minus 2, 1 is equal to 3k minus 2, then 1, and this minus 2 taking LHS side. Now this sign become positive, 2 plus 1 3, and this divided by 3, that k is equal to 1. So this is your answer. Or simple, you can also multiply 4 is equal compare this one, 4 is equal to 4k, and k is equal to 1 also. Any equation you can take to find the value of k. So this question is also solved.